लेकिन हम लोग अक्सर देखते हैं शादी बारातों में जाते हैं, खाना खाते हैं, वहाँ पर प्लास्टिक की प्लेटें होती हैं, प्लास्टिक के कप ग्लास होते हैं और हम लोग खा पी के इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये इस बात को नहीं सोचा कि ये पर्यावरण के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक है। बिल्कुल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। और तो और शहला, सबसे खास बात है कि जो धार्मिक आयोजन होते हैं या जो लोग पुण्य के लिए लोगों को खाना खिलाते हैं, उनमें भी बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक के पेपर ग्लासेस जो सड़क पे ही या उस जगह पे उसी तरह से फेंक दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और ऐसा लगता है कि जो खाना खिलाने का जो पर्पस था वही डिफीटेड हो रहा है। हाँ, लेकिन इससे पार पाने के लिए भी बहुत सारे लोगों ने पहल शुरू की है। ऐसे ही एक पहल की है समीरा शाह ने। बिल्कुल, ये समीरा सतीजा हैं गुड़गांव की, जो एक ऐसा क्रॉकरी बैंक चला रही हैं जहां पर स्टील के बर्तन मिलते हैं और आप उनको ले जा करके प्लास्टिक के जगह पर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए हमारी ये खास खबर। पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना अलग बात है और उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेना अलग बात। जब तक पर्यावरण को बचाने की सोच हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं बनती, तब तक पर्यावरण संरक्षण की बात करना बेमानी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण को अपने जीने की मुहिम बना लिया है। आजकल किसी भी निजी या सार्वजनिक कार्यक्रम में लोगों को खाना खिलाने के बाद सड़कों पर लगने वाला प्लास्टिक का ये ढेर आम बात है। धार्मिक आयोजनों में गरीबों और जरूरतमंदों को खाना खिलाना पुण्य का काम है, लेकिन इसके बाद सड़कों, गलियों और मैदानों में लगने वाला कचरे का ये ढेर मुंह का सारा स्वाद कड़वा कर देता है। यही नहीं, इन प्लेट्स को जलाने के बाद होने वाला प्रदूषण हवा और वातावरण में जहर घोल देता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढना जरूरी है। समीरा सतीजा वो नाम है जिसने इस समस्या का एक कारगर समाधान ढूंढा है। गुड़गांव की रहने वाली समीरा क्रॉकरी बैंक फॉर एवरीवन नाम से एक संस्था चलाती हैं, जिसमें स्टील के बर्तनों का एक बैंक बनाया गया है। समीरा अपने इन बर्तनों को बर्थडे, शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में भी देती हैं, ताकि लोग प्लास्टिक के बजाय स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम हो सके। 15-20 हज़ार मुझे लगाने पड़े, जो कि थोड़े फेज्ड मैनर में लगे। लेकिन कितना छोटा अमाउंट है। एक छोटी सी पार्टी भी अगर हम करते हैं, अगर हम मान लीजिए बच्चे का 2 साल का बर्थडे भी हम लोग काउंट कर रहे हैं, 10-10 हज़ार करके 2 साल के बर्थडे के पैसे भी अगर हम इस पे लगा दें तो क्या बड़ी बात है। और एक टाइम के बाद ये आपको रिटर्न देने लगता है, क्योंकि आप डिस्पोजेबल नहीं खरीद रहे हैं। समीरा ये सारी मुहिम निःशुल्क चला रही हैं। वे अपने बर्तनों के बदले एक भी पैसा नहीं लेती हैं। समीरा की इस पहल के बहुत सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। समीरा सतीजा और उनकी टीम के सराहनीय प्रयास से अब तक 10,000 से ज्यादा डिस्पोजेबल आइटम सेव हुए हैं और पर्यावरण संरक्षण की ये अनूठी मिसाल है। समीरा का मकसद इस समस्या को लेकर एक जन चेतना फैलाना था और उन्होंने इस छोटे से विचार को एक जन अभियान में बदल दिया। गुड़गांव और दिल्ली में उनके इस अच्छे विचार को कई लोगों ने अपनाया और अब वे भी समीरा की राह पर चल पड़े हैं। इधर उधर हम देख रहे हैं कि काफ़ी भाई जगह जगह और इससे बढ़ ही रही है गंदगी, हमारी घट नहीं रही है। तो अच्छी अगर एक शुरुआत अगर नहीं होती है तो वो हमें करनी चाहिए। अगर हम इस चीज़ से आपस में मतलब जुड़ के हम एक दूसरे का साथ दे के कोई अच्छा काम करते हैं तो उसे करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। समीरा कहती है कि प्लास्टिक से छुटकारा पाने के साथ साथ हमें प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में भी सोचना चाहिए और इसीलिए कबाड़ से जुगाड़ के कारगर तरीके को उन्होंने अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। वेस्ट से क्रिएटिव आर्ट पीस बनाना और प्लास्टिक को बेहतर तरीके से रिसाइकिल करना अब उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा है। यहाँ शायद ये कहना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिस्पोजेबल कल्चर के अगेंस्ट हम बात करते हैं। डिस्पोजेबल किसी भी चीज़ का कल्चर हो सकता है। बाय चांस हम ये रोज़ के बेसिस पे स्टील की थालियाँ ही डिस्पोजेबल की तरह यूज़ करने लगें, एक टाइम के बाद हम इतना वेस्ट कैसे हैंडल कर पाएंगे। ये दूध की थैली जो होती है ये रिसाइक्लेबल होती है, ये फूड ग्रेड प्लास्टिक है, दिस इज़ रिसाइक्लेबल। इसको अगर आप वॉश करके ड्राई करके देते हैं तो इससे पैसा भी कमाया जा सकता है। और क्योंकि फूड ग्रेड है तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ प्लांटेशन ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें कि सैपलिंग्स उगाते हैं, जामुन के बीज हैं या आम के बीज हैं, वो भी हम लोग इकट्ठे करते हैं। और अब वे इसे बड़े स्तर पर अभियान का रूप देने में जुटी हुई हैं। क्रॉकरी फॉर एवरीवन बर्तन बैंक के नाम से, जहां वे
प्लास्टिक के बर्तनों से लोगों को छुटकारा दिला रही हैं, वहीं क्रिएटिव और बेहतर तरीके से प्लास्टिक को रिसाइकल करके कबाड़ से जुगाड़ नाम का एक बेमिसाल तरीका भी लोगों तक पहुंचा रही हैं। गुड़गांव से गुड न्यूज इंडिया के लिए रजनी सेठ।